हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास यहाँ पे डॉट नेट ब्लेजर की लेक्चर सीरीज चल रही है और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने नेविगेशन एंड राउटिंग का कॉन्सेप्ट कवर किया था। तो आज के इस लेक्चर के अंदर भी हम उसी से रिलेटेड बात करेंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है उसका नाम है राउट पैरामीटर्स, और इसके साथ साथ ऑप्शनल राउट पैरामीटर्स को भी हम डिस्कस करेंगे ब्लेजर के अंदर। तो भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। राउट पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और इसके साथ साथ ऑप्शनल राउट पैरामीटर्स का कॉन्सेप्ट भी इंप्लीमेंट होता है। टाइप्ड राउट पैरामीटर्स का भी इंप्लीमेंट होता है। मल्टीपल राउट पैरामीटर्स भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सन मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, राउट पैरामीटर्स इन ब्लेजर, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता हूं, उसके बाद आते हैं इसके जो थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मैं आता हूं अपने विजुअल स्टूडियो में, ठीक है। तो ये देखो, हम इसी ऐप के ऊपर काम करें ना, माय फर्स्ट ब्लेजर ऐप के ऊपर, जिसके अंदर हम अपने सारे कंपोनेंट्स वगैरह बना रहे हैं। आपको नजर आ रहे होंगे पेजेस के फोल्डर के अंदर। इसके अंदर मैं ये लेआउट को क्लोज करता हूँ, पेजेस को क्लोज करता हूँ, ठीक है, और कंपोनेंट्स को क्लोज करता हूँ, ठीक है, क्योंकि कंपोनेंट्स के अंदर हम पेजेस के अंदर अपने सारे कंपोनेंट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं इसके अंदर एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, ठीक है। पेजेस के फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, ऐड पे जाते हैं, रेजर कंपोनेंट, और मैं अपने इस कंपोनेंट का नाम रखता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट कंपोनेंट, यहाँ पे मैं इसका नाम रख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आके ऐड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। देखो स्टूडेंट कंपोनेंट आपको नजर आ रहा है और राइट साइड पे यहाँ पे देखो स्टूडेंट कंपोनेंट यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। और अब इसका सबसे पहले मैं राउट डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। राउट डिफाइन के लिए मैंने आपको बताया था कि हम पेज डायरेक्टिव का यूज़ करते हैं और इसके अंदर मैं यहाँ पे कहता हूँ /स्टूडेंट, ठीक है। मतलब मैं /स्टूडेंट यहाँ पे लिखूंगा तो ये वाला कंपोनेंट मुझे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके इसको रन करते हैं, ठीक है। देखो एप्लीकेशन रन हो चुकी है। मैं यहाँ पे आके /स्टूडेंट लिख के यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो ये देखो ये स्टूडेंट कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। लेकिन भाई देखो, अब हमारे पास अक्सर एप्लीकेशंस के अंदर होता क्या है, मतलब जो डायनेमिक एप्लीकेशंस होती है ना, जिसके अंदर कंटेंट हमारा टाइम टू टाइम चेंज हो रहा होता है, उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे देखो उसके अंदर हमारे पास जो यूआरएल है ना /स्टूडेंट, इसके बाद कुछ वैल्यूज पास की जाती हैं। मतलब यूआरएल की मदद से कुछ वैल्यूज हमारे कंपोनेंट्स के अंदर आ रही होती हैं, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सर्च बॉक्स है, मैं उस सर्च के ऊपर जब कोई भी चीज़ सर्च करता हूं तो वो सर्च का डेटा एक दूसरे कंपोनेंट के पास होता है और वो कंपोनेंट उस सर्च का डेटा रिसीव करके उसके अंदर कोई भी लॉजिक अप्लाई करता है। जिस तरह यहाँ पे देखो, मैं कह रहा हूं मेरे पास फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट का रोल नंबर है, ठीक है, 405। तो मैं कह रहा हूं कि भाई जब मैं अपने स्टूडेंट के कंपोनेंट में जाऊंगा तो इसके साथ साथ मुझे ये जो रोल नंबर है वो भी पास करवाना है, और फिर यूआरएल से मैं इस रोल नंबर को फेच करके अपने यहाँ कंपोनेंट में उसके साथ कोई वर्किंग करूंगा, उसको शो करवाऊंगा या कोई भी एक्शन में परफॉर्म कर सकता हूं। मतलब यूआरएल से जो डेटा आ रहा है उसको मुझे फेच करके अपने कंपोनेंट के अंदर डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करते हैं राउट पैरामीटर्स का। इसका मतलब ये जो वैल्यू मैं पास कर रहा हूं ना अपने यूआरएल के अंदर, इसको गेट करने के लिए मैं एक राउट पैरामीटर बनाऊंगा। राउट पैरामीटर मतलब मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जो कि यूआरएल का जो भी डेटा है उसको फेच करके अपने पास स्टोर करेगा और फिर उसी वेरिएबल को, उसी राउट पैरामीटर को मैं अपनी एप्लीकेशन में यूज करूंगा। तो ये काम मैं किस तरह से करूंगा, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे आके इसको स्टॉप करता हूं, ठीक है। तो ये देखो, मैं कहता हूं कि भाई वो जो मुझे रोल नंबर स्टोर करना है ना अपने इस यूआरएल के अंदर, तो उसके लिए यहाँ पे देखो /स्टूडेंट, उसके बाद दोबारा स्लैश लगाऊंगा। और राउट पैरामीटर बनाने के लिए हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं, ये आपने याद रखना है। और मैं अपने राउट पैरामीटर का जो वेरिएबल है उसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ रोल नंबर। इसका मतलब जब मैं अपना ये वाला यूआरएल एंटर करूंगा अपने ब्राउजर में और उसके आगे मैं कोई भी रोल नंबर पास करूंगा तो वो इस रोल नंबर के राउट पैरामीटर के अंदर स्टोर होगा। लेकिन भाई देखो, अब ये जो राउट पैरामीटर है ना, इसको गेट करने के लिए, मतलब इसका डेटा अपने C# के अंदर गेट करने के लिए, एप्लीकेशन में गेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बनाऊंगा और उस प्रॉपर्टी का नाम मैं यही रखूंगा जो मैंने इसका नाम रखा है अपने राउट पैरामीटर का, ठीक है। तो शॉर्टकट मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी बनाने का, PROP लिख के टैप करो, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसकी जो डेटा टाइप है वो मैं स्ट्रिंग रख रहा हूं, ठीक है। स्ट्रिंग क्यों रख रहा हूं, क्योंकि भाई देखो
यूआरएल के अंदर जो भी हम डेटा जनरेट करेंगे ना, वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग की फॉर्म में जनरेट होता है। तो इसलिए यहां पे देखो, जिस प्रॉपर्टी के अंदर मैं इसको रिसीव कर रहा हूं ना, ठीक है, वो मैं स्ट्रिंग टाइप की बनाऊंगा। और मैंने क्या बताया था, वो जो राउट पैरामीटर है और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसका नाम सेम होना चाहिए, तभी यहां पे ये जो हमारे पास रोल नंबर है इसकी जो भी वैल्यू होगी वो मैं अपनी इस प्रॉपर्टी के अंदर गेट कर पाऊंगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपने लाजमी इंप्लीमेंट करनी है, अदरवाइज आपका ये राउट पैरामीटर वाला जो फीचर है वो काम नहीं करेगा। ये जो आपने प्रॉपर्टी बनाई ना, इसके ऊपर आपने एक एट्रीब्यूट यहां पे लगाना है जिसका नाम है पैरामीटर। क्योंकि भाई देखो, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है पैरामीटर वाला, ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर कर चुके हैं। जब हमने कंपोनेंट्स विद पैरामीटर्स की बात की थी, तब हमने ये वाला पैरामीटर का एट्रीब्यूट देखा था कि किस तरह से हम अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर लगाते हैं। और ये हम कब यूज करते हैं कि जब हमारे कंपोनेंट में ये जो प्रॉपर्टी है इसको वैल्यू किसी दूसरे जगह से मिल रही होती है, किसी दूसरी जगह से, मतलब यूआरएल से आ रही होती है या किसी दूसरे कंपोनेंट से आ रही होती है, तो तभी हम यहाँ पे ये पैरामीटर का एट्रीब्यूट लगाते हैं अपनी इस प्रॉपर्टी में। क्योंकि हम यहाँ पे बता रहे होते हैं कि इस प्रॉपर्टी के अंदर डेटा किसी दूसरी जगह से आएगा, और हमारे इस केस में डेटा कहां से आ रहा है, यहाँ पे इस यूआरएल से आ रहा है। और मैंने क्या बताया था, यूआरएल में जो भी डेटा जनरेट होता है वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग की फॉर्म में होता है, इसलिए यहाँ पे हमने स्ट्रिंग इसकी डेटा टाइप यहाँ पे डिफाइन की। मतलब जो भी यूआरएल में हम वैल्यू पास करेंगे वो यहाँ पे आके स्टोर होगी। और अब इसी प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे एक्सेस करके दिखाता हूँ, ठीक है। H2 के अंदर यहाँ पे देखो, मैं कहता हूँ स्टूडेंट रोल नंबर इज, और यहाँ पे @ लगा के यही जो रोल नंबर वाली प्रॉपर्टी है वो मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। मतलब राउट पैरामीटर से डेटा आया यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में, और अब इसी प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे अपने H2 के अंदर कॉल कर रहा हूँ। अभी देखो ये वार्निंग आ रही है। वार्निंग क्यों आ रही है मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले मैं एप्लीकेशन रन करके इसका रिजल्ट दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, और यहाँ पे आके मैं स्टूडेंट, और स्टूडेंट के बाद यहाँ पे मैं कहता हूँ 405, ये हमारा रोल नंबर है। जैसे मैं एंटर करूंगा आप रिजल्ट देखना, ये देखो हमारा स्टूडेंट कंपोनेंट भी कॉल हो रहा है, और इसके साथ साथ स्टूडेंट रोल नंबर जो हमारे यूआरएल से आ रहा था वो हमने फेच करके यहाँ पे इसको डिस्प्ले करवा दिया। मतलब अभी तो हमने सिंपल डिस्प्ले करवा दिया ना, आप चाहो तो आप इसके साथ कोई भी वर्किंग परफॉर्म कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन भाई देखो, मैंने क्या बताया कि अगर आप ये पैरामीटर यहाँ पे नहीं लगाते, मतलब ये पैरामीटर का कीवर्ड अगर आप यहाँ पे नहीं लगाते, तो हमारे पास इस केस में एरर आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आके रन करता हूँ, ठीक है। दोबारा चलते हैं यहाँ पे /student, ठीक है, और यहाँ पे दोबारा फॉर एग्जाम्पल मैं 1 2 3 टाइप कर देता हूँ, ठीक है। एंटर करते हैं तो ये देखो एरर आ रहा है, और एरर में देखो यही कह रहा है, हैज अ प्रॉपर्टी मैचिंग द नेम रोल नंबर बट इट डज नॉट हैव पैरामीटर एट्रीब्यूट। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि भाई मैचिंग प्रॉपर्टी तो मौजूद है, देख रहे हो यहाँ पे देखो, जो आपका राउट पैरामीटर है उससे रिलेटेड मैचिंग प्रॉपर्टी तो मौजूद है, लेकिन इसके ऊपर वो जो पैरामीटर का एट्रीब्यूट था वो नहीं लगा हुआ था, इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा था। तो एक तो मैचिंग होनी चाहिए, राउट पैरामीटर से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है उनका नाम मैच करना चाहिए, और यहाँ पे ये पैरामीटर भी लाजमी लगा हुआ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो अभी ये रोल नंबर के नीचे हमारे पास एक वार्निंग आ रही है। वार्निंग पता है क्यों आ रही है? क्योंकि ये स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग के अंदर नल वैल्यूज भी आ सकती हैं। तो इसको नलेबल बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि स्ट्रिंग के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो, जिससे ये प्रॉपर्टी अब नलेबल बन गई। इसका मतलब इसके अंदर नल भी स्टोर हो सकता है, क्योंकि अगर मैं ये नलेबल ये जो सिंबल है क्वेश्चन मार्क ये नहीं लगाऊंगा तो नल रेफरेंस एक्सेप्शन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो वार्निंग चली गई, और अगर यहाँ पे आके रन करो तो अभी भी ये बिल्कुल सही तरह से काम करेगा, ठीक है। देखो एप्लीकेशन रन हो चुकी है, और यहाँ पे आके अब मैं स्टूडेंट, ठीक है, और यहाँ पे अब मैं कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 222, एंटर करते हैं तो ये देखो 222 बिल्कुल सही तरह से आ रहा है। लेकिन भाई यहाँ पे देखो एक और चीज जो अभी मैंने आपको बताई, यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया कि ये जो राउट पैरामीटर होता है ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में डेटा गेट करता है। लेकिन भाई अगर मुझे यहाँ पे फिक्स करना है, मतलब मुझे यहाँ पे डेटा टाइप की रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि भाई एक ही डेटा टाइप का डेटा यहाँ पे स्टोर होगा, जिस तरह इंटीजर मतलब नंबर, क्योंकि रोल नंबर हमेशा नंबर ही होता है, उसके अंदर कभी भी स्ट्रिंग मतलब कोई अल्फाबेट या सिंबल्स वगैरह नहीं आते। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो ये जो रोल नंबर है ना इसके आगे कोलन का सिंबल लगाओ, और फिर यहाँ पे इंटीजर लगा दो, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया कि भाई ये रोल नंबर की डेटा टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी। तो इस केस में ये जो मैंने इसकी प्रॉपर्टी बनाई है, अब इसकी प्रॉपर्टी भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंट, ठीक हो गया। इसका मतलब अब ये जो मैंने राउट बनाया है वो जो रोल नंबर लेगा वो इंटीजर फॉर्म में लेगा। लेकिन अगर आप इंटीजर फॉर्म के अलावा कोई
डेटा डालोगे तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं, यहाँ पे आके रन करते हैं। ठीक है, देखो एप्लीकेशन रन हो चुकी है और यहाँ पे आके मैं कहता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, और अब रोल नंबर है ना, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं पास करता हूँ 322, एंटर करता हूँ तो देखो बिल्कुल सही तरह से काम कर रहा है क्योंकि ये नंबर है। लेकिन अब अगर मैं नंबर नहीं कुछ और डालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ ABC। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे आके एंटर करता हूँ तो रिजल्ट देखना। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, वो 404 वाला एरर आ रहा है, मतलब पेज कैन नॉट बी फाउंड। क्यों? क्योंकि देखो मैंने जो राउट बनाया है ना, उस राउट के अंदर जो राउट पैरामीटर था वो इंटीजर टाइप का था, लेकिन मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर दिया। तो स्ट्रिंग वाला राउट पैरामीटर मैंने डिफाइन नहीं किया हुआ, इसलिए यहाँ पे हमारे पास पेज कैन नॉट बी फाउंड का एरर आ रहा है। मतलब अगर मैं कोई ऐसा राउट भी बनाता यहाँ पे जिसका राउट पैरामीटर स्ट्रिंग टाइप का होता, तब हमारे पास वो वाला URL एग्जीक्यूट होता। ठीक है, सही। तो समझाने का मकसद ये है कि आप यहाँ पे अपने राउट पैरामीटर का वो जो डेटा टाइप है वो भी स्पेसिफाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो भी डेटा टाइप स्पेसिफाई करोगे उससे रिलेटेड जो आपने प्रॉपर्टी बनाई है उसकी डेटा टाइप भी वही सेम होनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बताऊं भाई, देखो अगर मैंने यहाँ पे जब फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर डाला था, एंटर किया था तो सही आ रहा था, लेकिन भाई मैं कह रहा हूं कि जब मैं अपना ये स्टूडेंट वाला कंपोनेंट एग्जीक्यूट करूंगा ना, तो फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे नंबर इंसर्ट नहीं करना, तो उस केस में क्या होगा? देखो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ /student डाल के एंटर करता हूं, मतलब उसके आगे मैं उसका रोल नंबर नहीं डाल रहा, तो मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे देखो यहाँ पे दोबारा वही एरर आ रहा है, पेज कैन नॉट बी फाउंड। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी ये जो राउट पैरामीटर है ना रोल नंबर वाला, ये यहाँ पे अभी रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड मतलब मैंडेटरी है, लाजमी है। तो हम यहाँ पे इसको ऑप्शनल भी बना सकते हैं। इसका मतलब कि हम चाह रहे हैं कि भाई ये जो रोल नंबर है ना वो मैंडेटरी नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ये जो क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट है उससे पहले आपको ये लगाना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क, जिससे हमारा ये ऑप्शनल राउट पैरामीटर बन जाएगा। मतलब अगर ये डेटा टाइप ना भी होती ना, ठीक है, तब भी आप इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगा के इसको क्या बना देते, ऑप्शनल राउट पैरामीटर बना सकते हो। ठीक है, मैं डेटा टाइप वापस ले आता हूं इस तरह से। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको रन करूं, अब ये हमारे पास ऑप्शनल है। मतलब अब आप इस रोल नंबर के अंदर राउट पैरामीटर के अंदर वैल्यू दोगे तब भी चलेगा, नहीं दोगे तब भी आपका ये कंपोनेंट लाजमी रेंडर होगा। ठीक है, इसको रन करते हैं। ठीक है, देखो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। अब दोबारा मैं /student लिखता हूँ। ठीक है, और इसके आगे फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ 544, एंटर करते हैं तो देखो अभी तो बिल्कुल सही रिजल्ट आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे रोल नंबर स्पेसिफाई किया था URL में। लेकिन अब अगर मैं ये रोल नंबर स्पेसिफाई ना करूँ, सिर्फ /student डालता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये देखो अभी भी स्टूडेंट कंपोनेंट चल रहा है और वो जो रोल नंबर वाला वो जो हमारा वेरिएबल था, राउट पैरामीटर था, उसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू आ रही है जो कि होती है 0। इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0। तो तभी यहाँ पे आके हमारे पास 0 हमें डिस्प्ले करवा रहा है। मतलब इस केस में हमारे पास वो जो पेज कैन नॉट बी फाउंड वाला जो एरर था वो अब हमारे पास नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है। मतलब ये क्वेश्चन मार्क लगा के मैंने अपने इस राउट पैरामीटर को ऑप्शनल राउट पैरामीटर बना दिया। ठीक है, इसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, अच्छा इस लाइन को मैं यहां से कमेंट आउट करता हूं। ठीक है, कॉपी भी करते हैं, कमेंट आउट भी करता हूं। और अब देखो अभी मैंने ये एक राउट पैरामीटर यहां पे बनाया ना, आप चाहो तो मल्टीपल राउट पैरामीटर्स भी यहां पे डिफाइन कर सकते हो। किस तरह से? यहां पे देखो। ठीक है, देखो मैंने इसको यहां पे पेस्ट किया और अब यहां पे देखो मैं कह रहा हूं ये स्टूडेंट है, उसके आगे रोल नंबर है जो कि ऑप्शनल है। मैं कह रहा हूं इसके आगे वो कोर्स भी दे सकता है। ठीक है, ठीक है, कोर्स है और इसके आगे मैं दोबारा यहाँ पे / लगाता हूं और यहाँ पे अब मैं कोर्स की आईडी ले लेता हूं यूजर से। ठीक है, और इसकी भी अगर आप डेटा टाइप स्पेसिफाई करना चाह रहे हो इंटीजर, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक हो गया। आप चाहो तो इसको ऑप्शनल बनाना चाह रहे हो तो वो भी आप इसको कर सकते हो। तो अब देखो इस आईडी से रिलेटेड ये जो मैंने आईडी राउट पैरामीटर बनाया है, इसकी मुझे प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन करनी है। तो देखो यही वाली प्रॉपर्टी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, नीचे मैं इसको पेस्ट करता हूँ और इस प्रॉपर्टी का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ आईडी। ठीक है, मतलब जो प्रॉपर्टी है उससे मैचिंग यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी बना दी। मतलब ये इसका राउट पैरामीटर हो गया और ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी को भी यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, मतलब डिस्प्ले करवाने के लिए ताकि नजर आए। तो यहाँ पे देखो मैं इसको कहता हूँ स्टूडेंट कोर्स आईडी इज, और यहाँ पे ये आईडी वाला जो राउट पैरामीटर है जिसको हमने प्रॉपर्टी में गेट किया है। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी में यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। सही है, मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने मल्टीपल राउट पैरामीटर्स दे दिए। ठीक है, ये जो ऊपर था इसमें सिंगल राउट पैरामीटर था, अब यहाँ पे देखो
मल्टीपल राउट पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रन करते हैं, इसका रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट का फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या देता हूँ 506 उसका रोल नंबर है। फिर यहाँ पे कोर्स स्लैश लगा के और कोर्स की फॉर एग्जांपल मैं आईडी यहाँ पे पास कर देता हूँ 2। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आके मैं एंटर करूंगा तो रिजल्ट देखना, स्टूडेंट रोल नंबर क्या हो गया 506 और स्टूडेंट कोर्स आईडी क्या हो गई हमारे पास 2। ठीक है, तो इस तरह से आप मल्टीपल राउट पैरामीटर्स भी डिफाइन कर सकते हो। और अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसकी डेटा टाइप सेट करो या ना करो। अगर नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होगा। और इसके साथ साथ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से राउट पैरामीटर को आपने ऑप्शनल बनाना है और किसको ऑप्शनल नहीं बनाना। चाहो तो सबको ऑप्शनल बना दो या चाहो तो सबको मैंडेटरी बना दो, रिक्वायर्ड लगा दो। रिक्वायर्ड के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल ये जो क्वेश्चन मार्क है ये हटा देना है। ठीक है, ठीक है, तो अब इसके कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं उनको कवर करते हैं। यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे देखो राउट पैरामीटर्स। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, राउट पैरामीटर्स आर वेरिएबल्स इंक्लूडेड इन अ यूआरएल। मतलब राउट पैरामीटर्स क्या होते हैं, राउट पैरामीटर्स हमारे पास बेसिकली वेरिएबल्स होते हैं जिनको वैल्यू कहां से मिलती है, यूआरएल से, और वो यूआरएल के अंदर मौजूद होते हैं। मतलब जिस तरह यहां पे देखो ये रोल नंबर क्या है, ये राउट पैरामीटर्स के वेरिएबल्स हैं और इनको वैल्यू कहां से मिलती है, यूआरएल से मिलती है। ठीक है, जब भी हम ब्राउजर पे अपना यूआरएल एंटर करते हैं। ठीक है, फिर देखो क्या कह रहा है, दैट अलाउ ब्लेजर कंपोनेंट्स टू रिसीव डायनेमिक वैल्यूज फ्रॉम द राउट। डायनेमिक वैल्यूज मतलब, क्योंकि भाई देखो जब हम अपने यूआरएल को एंटर कर रहे थे स्टूडेंट वाले यूआरएल को, तो वहां पे वैल्यूज चेंज हो रही थी, वैल्यूज डायनेमिक थी। मतलब रोल नंबर कभी 405 था, कभी 123 था। मतलब डिफरेंट स्टूडेंट हैं, वो डिफरेंट रोल नंबर पास करेंगे। तो इसका मतलब है कि डायनेमिक वैल्यूज हमें वहां पे रिसीव होती हैं। तो यही वजह है कि जो राउट पैरामीटर्स का कॉन्सेप्ट है ये डायनेमिक वेबसाइट्स के अंदर होता है, स्टैटिक वेबसाइट्स के अंदर नहीं होता जहां पे कंटेंट सारा फिक्स रहता है। तो यहां पे यही कह रहा है, राउट पैरामीटर्स आर वेरिएबल्स इंक्लूडेड इन अ यूआरएल दैट अलाउ ब्लेजर कंपोनेंट टू रिसीव डायनेमिक वैल्यूज फ्रॉम द राउट। मतलब उसको राउट से ही डायनेमिक वैल्यूज रिसीव होती हैं। फिर यहां पे देखो, दे मेक पेजेस डायनेमिक इंस्टेड ऑफ फिक्स्ड। वही बात जो मैंने अभी बताई कि जो राउट पैरामीटर्स का कॉन्सेप्ट है ये वेबसाइट को डायनेमिक बनाने के लिए यूज होता है, स्टैटिक के अंदर इसका कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता, क्योंकि स्टैटिक के अंदर कंटेंट हमारा फिक्स रहता है। फिर आगे आ जाओ। अब यहां पे देखो कुछ की पॉइंट्स, इस लेक्चर के अंदर जो की पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। सबसे पहले यहां पे देखो, राउट पैरामीटर्स आर डिफाइंड इनसाइड कर्ली ब्रैकेट। यहां पे हमने जब राउट हम डिफाइन कर रहे थे तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने अपने राउट पैरामीटर्स यहां पे दिए थे ना, तो यही पॉइंट यहां पे बता रहा है। फिर उसके बाद वैल्यूज कम फ्रॉम द यूआरएल। मतलब ये जो हमारे राउट पैरामीटर्स है इसके अंदर जो वैल्यूज आती हैं, जो वैल्यूज इसके अंदर स्टोर होती हैं वो कहां से होती हैं, ब्राउजर के यूआरएल के अंदर से। मतलब ब्राउजर के अंदर जो एड्रेस बार होती है जहां हम अपना यूआरएल डालते हैं वहां पे हम इन वैल्यूज को गेट करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट है। फिर यहां पे देखो नेक्स्ट, मस्ट बी मार्क्ड विथ पैरामीटर। मतलब देखो ये जो राउट पैरामीटर आपने बनाया उससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी आपने बनाई है ना, उसके ऊपर ये पैरामीटर वाला एट्रीब्यूट लाजमी होना चाहिए, अदरवाइज जो एरर आया था वो भी अभी मैंने आपको दिखाया। ठीक है, तो ये इसका एक की पॉइंट है। फिर यहां पे देखो, राउट पैरामीटर्स कैन बी टाइप्ड, ऑप्शनल और मल्टीपल। भाई देखो टाइप का मतलब, यहां पे देखो ये जो हमने अपने राउट पैरामीटर के साथ डेटा टाइप स्पेसिफाई की थी ना, इसी को कह रहा है टाइप्ड, क्योंकि हमने यहां पे इसकी डेटा टाइप स्पेसिफाई कर दी, फिक्स कर दी, रिस्ट्रिक्शन लगा दी। तो ये होता है हमारे पास टाइप्ड राउट पैरामीटर्स। फिर आता है ऑप्शनल। ऑप्शनल राउट पैरामीटर्स के बारे में मैंने बताया, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क से हमारा ये राउट पैरामीटर ऑप्शनल बन जाता है, मतलब आप इसको छोड़ भी सकते हो। ठीक है, उसके बाद मल्टीपल राउट पैरामीटर्स। मल्टीपल राउट पैरामीटर्स मतलब यहां पे देखो ये एक हमारे पास राउट है जिसके अंदर मल्टीपल राउट पैरामीटर्स हैं। एक है हमारे पास रोल नंबर वाला और दूसरा था कोर्स की आईडी वाला। तो इस तरह से आप मल्टीपल राउट पैरामीटर्स भी डिफाइन कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो ये इसके कुछ की पॉइंट्स थे। और अब अपने लेक्चर को वाइंड अप करने से पहले राउट पैरामीटर्स को अगर मैं एक लाइन में समझाऊं, ठीक है, तो वो क्या है, यहां पे देखो, राउट पैरामीटर्स अलाउ ब्लेजर कंपोनेंट्स टू एक्सेप्ट डायनेमिक वैल्यूज फ्रॉम द यूआरएल इनेबलिंग डेटा ड्रिवन नेविगेशन। इसका मतलब हम एक तो सिर्फ नेविगेशन करते हैं ना कि किसी लिंक पे क्लिक किया और दूसरे पेज पे चले गए, लेकिन डेटा ड्रिवन नेविगेशन के अंदर क्या होता है कि जब हम एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हैं तो हम साथ डेटा भी लेकर जा रहे हैं, और वो डेटा कहां पे ट्रैवल हो रहा होता है, हमारे यूआरएल में ट्रैवल हो रहा होता है। और वो जो डेटा होता है वो डायनेमिक होता है, मतलब चेंज होता रहता है।
तो ये सिर्फ सिंपल नेविगेशन नहीं होती राउट पैरामीटर्स की मदद से, बल्कि ये डेटा ड्रिवन नेविगेशन होती है। ठीक है, तो ये इसका वन लाइनर था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो अगर मेरा लेक्चर समझ में आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।